वैसा राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता हो, बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता हो, उसी को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आप अपने को लेकर निर्णय स्वयं लेते हैं, आपके निर्णय के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना अड़ोसी पड़ोसी का दबाव है, ना माँ बाप का दबाव है, ना किसी अन्य का दबाव है, किसी का भी कोई दबाव आपके ऊपर अगर ना हो, किसी का भी कोई दबाव अगर आपके ऊपर ना हो, आप अपने नीति का निर्माण, आप अपने लिए डिसीजन, आप अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं, आप अपने लिए हर प्रकार का डिसीजन स्वयं लेते हैं, तो आप संप्रभुत्व संपन्न होंगे, आप संप्रभुत्व संपन्न होंगे। या फिर ऐसे मान लिया जाए कि जैसे आप रहते हैं, लॉज में रहते हैं, आप ही के लॉज में कोई एक ऐसा भी लड़का होगा जो दूसरे से एक चम्मच नमक तक नहीं मांग सकता, वो भूखे सो जाएगा लेकिन वो एक चम्मच नमक दूसरे से नहीं लेगा। और आप ही के लॉज में एक ऐसा भी लड़का होगा कि जो सब चीज दूसरे से लेकर के ही बनाता होगा। तो वैसा लड़का जो सब चीज स्वयं करता है, किसी से कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता हो, उसी को संप्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। समझ गए? तो सीधा किताबी भाषा में याद रखिएगा, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसके नीति निर्माण में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता। संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसके नीति निर्माण में कोई दूसरे देश का बाह्य हस्तक्षेप ना हो। समझ गए? तो याद रखिएगा इस बात को एक बार।